हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको मेरी तरफ से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड करे कि आपका दशहरा बहुत ही अच्छा और खुशी भरा हो। तो इसी गुड थॉट के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारा जो एजुकेशन था वो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे कैसा था। ऑब्वियसली हम अगर आप मेरे पहले की वीडियोस जाके चेक करेंगे तो वहां पे मैंने वैदिक पीरियड के टाइम का एजुकेशन, उसके बाद बुद्धिस्ट पीरियड के टाइम का एजुकेशन, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है मुस्लिम एजुकेशन, इन सब के बारे में वीडियोस दे रखे हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन में इन सब वीडियोस के लिंक छोड़ दूंगी। अगर आपको फील होता है कि आपको उन वीडियोस को देखना है तो डेफिनेटली आप देखिएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट पीरियड, जो नेक्स्ट फेज आया था एजुकेशन में, वो है ब्रिटिश पीरियड। और ब्रिटिश पीरियड ने एक बहुत अच्छा खासा चेंज, जो बोलते हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में लेकर आए थे। तो जो एजुकेशन सिस्टम आज की डेट में है, जो स्कूल में कन्वर्ट हो चुका है गुरुकुल से, पहले जो एजुकेशन सिस्टम होते थे वो हम होते थे गुरु वो हम जाते थे गुरुकुल में लेने के लिए, ठीक है ना, मोनार्कीज। और अगर मुस्लिम एजुकेशन है तो मदरसास में जाते थे। लेकिन आज की डेट में जो एजुकेशन है वो स्कूल्स और कॉलेजेस में कन्वर्ट हो चुकी है। और ये जो चेंज टुक प्लेस हुआ था वो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे ही चेंज होना शुरू हुआ था। तो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या चेंजेस हुए थे, वो आज के इस वीडियो में हम, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि ब्रिटिश पीरियड में जो गैप, मतलब जो ब्रिटिश पीरियड चला था उनमें क्या क्या चेंजेस आए थे, क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे। तो जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया था वो था क्रिश्चियन मिशनरीज ने। क्रिश्चियन मिशनरीज ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जो इंग्लिश एजुकेशन है या फिर जो ब्रिटिश जैसा चाहते थे वैसी एजुकेशन को इम्पार्ट करने में। अगर अगर हम ये सोचे तो ब्रिटिश हमेशा से हमें रूल करना चाहते थे, ठीक है ना। वो चाहते थे कि इंडिया हमारे अंडर रहे। तो वो हम लोगों को एडुकेशन क्यों दे रहे थे? वो एडुकेशन इसलिए दे रहे थे क्योंकि उन्हें चाहिए थे लेबर्स। और जब तक वो लेबर्स एडुकेटेड ना हो, वो तब तक उनके साथ काम नहीं कर सकते थे एज पर देम। उनके हिसाब से जो लेबर है वो जब तक एडुकेटेड ना हो, वो उनके साथ या उनकी फैक्ट्री या उनके जो भी कंपनीज होती थी वो उसमें काम नहीं कर सकते थे। और अगर वो लेबर्स बाहर से मंगाते थे तो वो उनको पड़ता था कॉस्टली। तो उन्होंने ये सोचा क्यों ना हम मैन पावर प्रोड्यूस करें, हम लोगों को एडुकेट करें और उन्हें वैसा बनाए जैसे हमें जरूरत है, जिस उसी तरीके की एडुकेशन दे जो हमारे यहाँ जॉब करने के लिए काम आए। सो और वो ये भी चाहते थे कि जो ब्रिटिश है वो फैमिलियर होना चाहते थे क्या कस्टम्स और लॉ के बारे में, इंडिया का क्या कस्टम है, इंडिया में क्या लॉ चलता है, ये सब जो है अपने आप को उससे फैमिलियर करना चाहते थे। और वो एक ऐसा इंडिया चाहते थे जो इंडियन ब्लड से है, जो पैदाइशी इंडियन है, लेकिन अगर उनका टेस्ट देखा जाए तो वो इंग्लिश होना चाहिए। जैसे आजकल के बच्चे हैं वो वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ बहुत ज्यादा डाइवर्टेड है। तो वो उसी तरीके के इंडियंस चाहते थे जो उनके कल्चर की तरफ हो। वो पैदा तो वो इंडिया में हुए हो, ब्लड भी इंडिया का, सब कुछ इंडिया से रिलेटेड हो उनका, लेकिन जो उनकी थॉट्स है वो उनके कल्चर यानी कि ब्रिटिश कल्चर से रिलेटेड हो। एडुकेशन वॉज इम्पार्टेड नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियन एट ऑल। वो जो एडुकेशन दे रहे थे, जो एडुकेशन, किसी भी इस तरीके की सोच किसी के दिमाग में नहीं थी कि हम इंडियंस को इससे हेल्प करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में इंडियंस को हेल्प करना था ही नहीं, वो अपने आप को हेल्प करना चाहते थे। इस वजह से वो इंडियंस को जो है वो एडुकेशन इम्पार्ट कर रहे थे, एडुकेशन देना चाहते थे। अब एडुकेशन देने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए? एडुकेशन देने के लिए सबसे पहले कुछ कॉलेजेस और स्कूल्स खोले गए
जिसमें से एक था 1781। ये जो डेट्स है और ये जो नेम्स है ये आपको मगअप यानी कि याद करने पड़ेंगे। सो 1781 में जो है कलकत्ता मदरसा जो एस्टैब्लिश हुआ था, और ये एस्टैब्लिश किया था वैरन हेस्टिंग ने। ओके, ये एस्टैब्लिश किया था वैरन हेस्टिंग ने। उसके बाद संस्कृत कॉलेज एस्टैब्लिश किया गया था बनारस में, जो हुआ था 1791 में, और ये किया था जोनाथन डंकन डनकन। ओके, सो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ था, जिसे लॉर्ड वेल्से ने एस्टैब्लिश किया था। तो 1786 में गर्ल्स के लिए ऑर्फेज यानी कि ऑर्फेज जो खोले जाते हैं, जैसे कि अनाथ आश्रम जो है वो गर्ल्स के लिए बनाए गए थे, और जिसे बनाया था मिसेस कैम्बल ने। ओके, कैम्बल ने बनाया था, मिसेस कैम्बल ने। और 1787 में जो ऑर्फिन डॉक्टर एडुबेल ने 1787 में कुछ और अनाथ आश्रम बनाए थे टेक केयर करने के लिए चिल्ड्रंस के। और 1788 में ओके मिस्टर ब्राउन जो है उन्होंने सेटअप किए थे कुछ स्कूल्स। और ये स्कूल्स बेसिकली जो ये मदरसाज और जो बनारस कॉलेज संस्कृत, ये जो कॉलेजेस खुले थे ना, ये अपने लैंग्वेज में शिक्षा देते थे, जैसे संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया। तो वो चाहते थे कि वो चीज भी खत्म हो जाए, एडुकेशन भी उनके लैंग्वेज में हो। तो उसको फुलफिल करने के लिए कुछ इंग्लिश स्कूल्स खोले गए थे। ओके, और कुछ स्कूल्स ऐसे थे जो फ्री ऑफ कॉस्ट खोले गए थे, यानी कि ऐसे स्कूल्स जिसमें कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं होगी। वो इसलिए कर रहे थे ये चीजें क्योंकि उन्हें पता था कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे तो एटलीस्ट स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे। फिर बैप्टिस्ट मिशन जो है, उन्होंने बहुत, ये जो मिशनरी है ये मिशन ने बहुत वर्क किया था एडुकेशन इम्पार्ट करने में, एडुकेशन देने में। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस बनी जहां पे बुक्स प्रिंट होना शुरू हो गई, और 1800 के आसपास बुक बुक प्रिंट करने के लिए जो प्रेस है वो शुरू हुए थे। सो ये कुछ स्टेप्स है जो लिए गए थे ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे फॉर एस्टैब्लिशिंग एजुकेशन सिस्टम ऑफ ब्रिटिश। वो चाहते थे कि जो इंडियंस है वो एजुकेशन ले, वो भी उनके लैंग्वेज में, और वो उनके कल्चर की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट हो जाए, और उन और जो इंडियंस है उनका एम बन जाए कि उन्हें ब्रिटिश कंपनी में जॉब करनी है। आज भी देखिए, अगर कोई फॉरेन की कंपनी हमें जॉब ऑफर करती है तो हम कितने खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई, हमें जॉब ऑफर किया फॉरेन से है। तो ऑब्वियसली वो इसी तरीके की चीज चाहते थे। सो ये था एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, क्या स्टेप्स लिए गए थे ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।